बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 28 जून है एंड सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा ये वीआईपी सेकंड ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टाफेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी जो है मैं डेली बेसिस पे टिकटॉक इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ, वहाँ पे जाके आप इसका रिजल्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। बाय द वे, जिन लोगों को लास्ट 1 वीक से रिप्लाई नहीं आया उनके लिए सो सॉरी। मैं थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी वजह से टाइमली किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाया। बट वो मंडे से पहले पहले जो है ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उन सबको रिप्लाई चला जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें। तो देखें, ये वीकली एनालिसिस है, तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। और एग्जैक्टली मंथ के टाइम फ्रेम, मंथ की जो कैंडल है उसको क्लोज होने में स्टिल अभी 2 डेज़ रिमेनिंग है, मतलब कि मंडे को लास्ट डे होगा मंथली क्लोजिंग का। और अगेन मैंने आपको पहले भी ये बात उसी वक्त बोल दी थी 3 महीने पहले कि भाई जब तक मार्केट इस कैंडल की रेंज में है, क्योंकि ये एक इंडिसियन कैंडल थी और जो कि टॉप हाई के ऊपर बनी है। मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि भाई अगले 2-3 महीने जो है मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलती। बात ऑन द रिकॉर्ड है, आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है ना चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टिल वही पोजीशन है, इसलिए मंथली के ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक दिन ही रिमेनिंग है, 1 डे रिमेनिंग है, और मार्केट इसके अंदर ही अगर क्लोजिंग करती है तो अगेन यही रेंज है। जब तक इसका हाई या इसका लो ब्रेकआउट नहीं हो जाता, हम कोई नई चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाय द वे, अगर लो ब्रेकआउट करता है तो इसका सिंपल एक ही लेवल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में देखें ना तो ज़्यादा टेक्निकल्स फॉलो नहीं करता। अब ये आपके सामने है, ऑलमोस्ट 2 सालों का चार्ट, 2-3 साल का चार्ट आपको नज़र आ रहा है, और मार्केट इसके ना टेक्निकल्स को क्या ही फॉलो करेगी। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास सिर्फ एक ही लेवल है, और वो लेवल है ये 2770 का। बट ये बहुत नीचे है, तो इसलिए हम इसको जो है ना एक्सपेक्ट नहीं करते, बिकॉज मार्केट में फंडामेंटल प्रेशर ना काफ़ी ज़्यादा है। बाय द वे, मंथली क्लोजिंग के बाद ही मंथली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। वीकली के अंदर चले जाएं तो वीकली में जो है ना थोड़ी सी हलचल नज़र आ रही होगी आपको। मैंने लास्ट वीक भी आपको क्या बोला था, देखिए मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस दिन ये पैटर्न बनाया था, मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस पैटर्न के अंदर से नहीं निकलने वाली जल्दी। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं और मार्केट लगातार इसी के अंदर ही रेंज कर रही है। लेकिन यहाँ पे सिंपल बात यह है, देखें, एक तो हमारी आउटसाइड रेंज थी जो कि ये थी मार्केट की एक बिगेस्ट रेंज जो मार्केट ने बनाई थी इन दोनों वीक्स के अंदर। लेकिन मार्केट ने ना एक इनसाइड रेंज भी क्रिएट की हुई थी। अगर मैं आपको वो वाला जोन मार्कआउट कर दूं तो ये जोन था मार्केट के इनसाइड रेंज का। ठीक है, आपके सामने है। अब इसके नीचे मार्केट के पास थोड़ी सा जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा था, जो कि हमने उस वक्त अपडेट किया था, और मार्केट ने एग्जैक्टली उसको भी फिलअप किया है। ठीक है, नीचे जो डिमांड जोन है वो भी फिलअप हुआ है, क्योंकि डिमांड जोन सिर्फ और सिर्फ बॉडी नहीं होती, पूरी की पूरी विग समेत कैंडल होती है। मतलब ये सारा का सारा डिमांड जोन था, मार्केट ने उसको भी फिलअप किया है। लेकिन स्टिल इस डिमांड जोन की जो बॉडी है ना वो पेंडिंग में पड़ी है। लेकिन अगर अभी बात करें तो लास्ट वीक मार्केट ने जो है एग्जैक्टली अपनी जो इनसाइड रेंज थी इसका ब्रेकआउट किया था। ठीक है, देखें, और बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग उसके रीटेस्ट पे दी थी। इसका मतलब क्या था कि टेक्निकल लिहाज से अगर मार्केट ने ऊपर जाना था तो मार्केट के पास सबसे बेस्ट यही लेवल था, जहां से मार्केट आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई का जोन दे देती, क्योंकि मार्केट सारे टाइम फ्रेम में जो है ना बुलिश पैटर्न में थी, बुलिश ट्रेंड के अंदर थी, और बुलिश ही मोमेंटम चल रहा था। तो एग्जैक्टली अभी क्या हुआ है, अभी के हिसाब से देखें ना तो मार्केट ने ये जो लेटेस्ट वीक क्लोज हुआ है इसके अंदर अपनी इनसाइड जो रेंज है ना इसको ब्रेक इन कर दिया है। और ब्रेक इन करने के बाद ना काफ़ी स्ट्रांगली ब्रेक इन हुआ, और साथ ही जो इसकी ये वाली हैमर कैंडल है, ग्रीन हैमर कैंडल, जिससे मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिजेक्शन ली थी, इसको भी डाउनवर्ड मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट के पास ना और कोई रास्ता नहीं है। अगर टेक्निकल लिहाज से देखो तो मार्केट का सिंपल जो लेवल बनता है ना वो अब ये वाला लेवल बनता है, जो कि 3036 से लेके 3084 का जोन बनता है। मतलब कि मार्केट को अब किसी भी तरीके से अगर नीचे आती है तो इस जोन तक आना चाहिए, और यहाँ से जो है ना आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट को मिलना चाहिए। रीज़न क्या है, बिकॉज दरमियान में जितने भी पेंडिंग जोन थे, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप का जोन था, और साथ ये इनसाइड रेंज थी, साथ अगर आप प्रीवियस टाइम फ्रेम में भी देखते हो तो ये वाला प्रीवियस जो फेयर वैल्यू गैप थे सारे के सारे फिलअप ऑलरेडी हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही पेंडिंग जोन जो है ना मार्केट में पड़ा हुआ है, और वो है ये बॉडी टू बॉडी का डिमांड जोन। ठीक है, तो मार्केट के अंदर सिंपल सी एक चीज़ है कि मार्केट ने अपनी इनसाइड रेंज को ब्रेक इन किया है। तो अब आपके पास दो लेवल बनते हैं। फर्स्ट लेवल एग्जैक्टली ये है, इसी इनसाइड रेंज का अगर आप जो स्पोर्ट जोन है इसको पकड़ते हैं, ये बनता है 3198 का। ठीक है, 3198 अगर मार्केट
ने ऊपर जाना है, मतलब कि मार्केट अगर नीचे तक नहीं भी जाती तो मार्केट का फर्स्ट जोन ये बनता है, या तो मार्केट इधर से ऊपर निकल जाएगी, और अगर मार्केट इसको भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को 3083 से लेकर 3036 का जोन है, इसके अंदर आना चाहिए, और यहाँ से रिजेक्शन दे तो हम न्यू ऑल टाइम हाई का वेट करेंगे। फिलहाल टेक्निकल लिहाज से वीकली टाइम फ्रेम में यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में ना थोड़ी सी हलचल आपको नज़र आएगी। रीज़न क्या है, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखें तो मार्केट का एक पैरेलल चैनल था, ठीक है, ये आपके सामने एक पैरेलल चैनल मार्केट ने क्रिएट किया हुआ था, एग्जैक्टली इसी के अंदर रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद में इसका 50% रिट्रेस कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस चैनल को 100% भी रिट्रेस करने आती है तो मार्केट कम अज़ कम भी जो है 3119 का लेवल जो है ना वो डाउनवर्ड ब्रेकआउट करेगी। लेकिन इसके अंदर दो तीन चीज़ें और आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें कि डेली से नीचे जितने भी छोटे टाइम फ्रेम्स हैं ना, क्योंकि डेली का जो चेंज ऑफ फैक्टर है ना वो पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि 2957 के ऊपर जो है ना वो डेली का चेंज ऑफ फैक्टर जोन पड़ा है। तो अगर आप डेली के हिसाब से देखें तो आपका 2957 के ऊपर ना चेंज ऑफ फैक्टर जोन पड़ा है, और डेली से नीचे अगर आप कोई भी जोन देखते हैं ना, लाइक H4 का टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने ओपन किया है, या आप H4 से नीचे H1 में या M15 में किसी में भी जाते हैं तो मार्केट H4 के अंदर भी जो है ना अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है, मतलब कि अपना जो ट्रेंड है ना वो सेलिंग में शिफ्ट कर चुकी है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट H4 के हिसाब से इस वक्त सेलिंग ट्रेंड में, और मार्केट को मजीद सेल में जाना चाहिए। तो अब अगर हम डेली के अंदर जाते हैं इसी हिसाब से, तो यहाँ पे भाई आपको दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी जो है एक रेंज को पकड़ें और इसके अंदर फिबोनाची को मार्क करें, जो मार्केट ने प्रीवियस अपनी मूव दी थी, अगर आप इसके हिसाब से मार्क करें ना तो मार्केट ऑलरेडी जो है अपना गोल्डन जोन पिकअप कर चुकी है, मतलब कि 60% से मार्केट ऑलरेडी जो है ना रिजेक्शन लेके अपना दोबारा हाई लगा चुकी है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई मार्केट के अंदर प्रीवियस में पेंडिंग जोन कोई भी नहीं पड़ा हुआ डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब गोल्डन जोन भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप इसी हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट का पेंडिंग में पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको भी पहले फिलअप कर लिया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला भी रिस्पेक्ट हो चुका है। अगर प्रीवियस देखेंगे इम्बैलेंस पड़ा था, इम्बैलेंस भी रिस्पेक्ट हो चुका है। तो मतलब अगर मार्केट सारे के सारे लेवल्स उठा चुकी है तो मार्केट नीचे क्या करने आ रही है। अब देखें सिंपल सा एक ही जोन पड़ा है, H4 के हिसाब से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है अपने ये वाला जोन ब्रेकआउट करने के बाद। तो मार्केट अगर नीचे आती है ना तो मार्केट के पास बड़ा अच्छा बहाना है, बहुत अच्छा जो है ना चांस है कि मार्केट अपना ये जो फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में पड़ा हुआ है ना इसको उठाने के लिए जो है नीचे आ जाए। अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, ये एग्जैक्टली बनता है 3072 से लेके 3021 का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नीचे जोन है, काफ़ी नीचे है, लेकिन अगर आप टेक्निकल लिहाज से देखें ना तो मार्केट अगर इस लो को ब्रेकआउट कर देती है डाउनवर्ड तो मार्केट जो है आराम से इस जोन में आएगी। इस लो को तो बड़े आराम से ये ब्रेकआउट कर देनी चाहिए, मतलब कि मार्केट फर्स्ट इस लो को रिस्पेक्ट करेगी, सेकेंडली मार्केट जो है इस जोन में बड़े आराम से आ जाएगी, ठीक है। एंड एग्जैक्टली डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जब तक मार्केट 2957 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं करती हम सेलिंग को नहीं देख सकते। मार्केट जो है टोटली बाय में है और हम मार्केट को बुलिश में ही देखेंगे। तो हमारा जो लेवल है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि हम मार्केट को कहाँ तक सेलिंग में देख सकते हैं। अब आप चलते हैं ना H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, H4 के एनालिसिस करें तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें नज़र आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ना मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर इस जोन के ऊपर कर चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्कआउट कर दूँ तो ये मार्केट का जो है ना H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के थ्रू हम मार्कआउट कर देते हैं इसको। जी, मार्केट ने H4 के हिसाब से अपना चेंज ऑफ फैक्टर कर लिया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है पहले अपना हायर हाई एंड हायर लो लगाती हुई मूव कर रही थी, और अब जब मार्केट ने अपना मोमेंटम ही शिफ्ट कर लिया, अपना ट्रेंड ही शिफ्ट कर लिया, इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट अपना पैटर्न को शिफ्ट करेगी और अब मार्केट जो है लोअर लो एंड लोअर हाई लगाती हुई मूवमेंट देगी। इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट इस वक्त अपने लोअर लो पे खड़ी है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम एक अच्छे रिट्रेसमेंट जोन से जो है ना एक अच्छी सेलिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से जैसी मार्केट रिजेक्शन दे तो हम सेलिंग को ट्राई करेंगे। अब सेलिंग कहाँ से कहाँ तक उठा सकते हैं उसकी बात करें ना तो देखें उसके लिए हमें H1 में फर्स्ट ऑफ ऑल जाना पड़ेगा। H1 में क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट ने एक थोड़ा सा जो है ना सेलर्स के लिए एक खतरनाक सा एरिया बनाया हुआ है। अगर मैं आपको मार्कआउट कर दूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट जो है ना काफ़ी अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती हुई मूवमेंट दे रही है, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड की ट्रेंड लाइन है और इस वक्त भी एग्जैक्टली मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ ना इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये मार्केट को एक दफ़ा ऊपर की तरफ फेंक सकती है। लेकिन एक सिंपल चीज़ है कि जब तक मार्केट मिनिमम टू मिनिमम इस जोन को अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, मार्केट जितना ऊपर भी जाए हमने मार्केट को सेलिंग में ही देखना है। तो अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को जो है ना एक पैरेलल ट्रेंड लाइन को उठा के ऊपर की तरफ लेके जाएं
तो आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट जो है ना यहाँ पे एक पैरेलल चैनल सा क्रिएट करके बैठी हुई है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये एक बुलिश साइन है, मतलब कि मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न से बनाया हुआ है। मार्केट जैसे ही इस पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करती है तो टेक्निकली मार्केट को यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन अगर हम अपना सेलिंग का जोन निकालें, क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंड सेल में शिफ्ट कर चुकी है, तो इस वक्त जो मुझे सबसे बेस्ट जोन नज़र आ रहा है सेलिंग के लिए, वो नज़र आ रहा है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपने प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक जोन पे भी है और एग्जैक्टली मार्केट ने जिस जोन पे चेंज ऑफ करेक्टर किया ये एग्जैक्टली उसी जोन के ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इस जोन को अगर हम मार्कआउट कर दें तो ये जोन बनता है ऑलमोस्ट 3,313 से लेके 3,300 एग्जैक्टली तक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आपके पास इस वक्त एग्जैक्टली जोन बनता है ना सेलिंग का, जो सबसे प्योर जोन है वो 3,313 से लेकर 3,300 तक का जोन है। मतलब कि मार्केट अगर ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद इस जोन में आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन लेती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ना डबल कंफर्मेशन है। एक आपके पास अपर ट्रेंड लाइन भी है जो कि हमने अभी पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था H1 के अंदर। मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन देती है तो आप यहाँ से बड़े आराम से जो है ना वो सेलिंग को ट्राई कर सकते हैं। अब सेलिंग का जो जोन है ना वो हम टारगेट, तो मैंने आपको बता दिया कि टारगेट आप 3072 से 3021 तक रख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इस टारगेट को जो है ना फॉलो नहीं कर सकते। इससे पहले जो है ना हमने मार्केट को मैक्सिमम इस वीक के लिए जो टारगेट करना है वो करना है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्कआउट कर लें तो ये जोन बनता है ऑलमोस्ट 3223 से लेके 3204 तक, ठीक है। तो मतलब कि मार्केट के पास जो इस वक्त सबसे बेस्ट सेलिंग जोन है वो बनता है 3,313 से लेकर 3,300 तक। अगर मार्केट जो है ना आपको इस जोन पे आके मिलती है तो यहाँ पे आपके पास डबल कंफर्मेशन है। एक आपके पास पैरेलल चैनल की अपर ट्रेंड लाइन का टेस्ट है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे तो आप सेलिंग उठाएंगे कहाँ तक के लिए, 3,223 से 3,204 के जोन तक, ठीक है। अदरवाइज मार्केट जो है इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है, तो मैंने आपको बताया था जब तक कम से कम 3,350 के जोन को अपर साइड पे ब्रेकआउट ना करे हमने बाय में नहीं देखना। तो मार्केट को एग्जैक्टली हम यहाँ से दोबारा सेलिंग देखेंगे, मार्केट इस पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करने आएगी और यहाँ पे जो है ना हम ट्राई करेंगे, अगर मार्केट रिजेक्शन दे और इसका ब्रेकआउट करे तो देन हम बाय करेंगे। अदरवाइज इसको अगेन ब्रेक इन करती है तो हम इसी को फॉलो करते हुए ही मूवमेंट कैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इस वक्त का मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम फ्रेम है। अब सिंपल सी एक जोन है कि 3,350 को जब तक मार्केट अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती हमने मार्केट को सेलिंग ही देखना है। फर्स्ट जोन हमारे पास ये बनता है, सेकंड जोन हमारे पास ये बनता है, ठीक है। अब बात ये है कि अगर मार्केट अपने पैरेलल चैनल को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है देन हमने थोड़ा सा जो है ना क्या कहते हैं मार्केट के ऊपर ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ से नीचे आती है और इसका रीटेस्ट के ऊपर अगर हमें रिजेक्शन दे तो हम यहाँ से भी जो है ना एक बाइंग को ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी। मैंने वीडियो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश की है और काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश की है, और क्या कहते हैं जो चीज़ समझना आए वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। जिन लोगों को रिप्लाई नहीं आया बाय द वे उनको इंशाल्लाह मंडे तक रिप्लाई आ जाएगा और सबके सब वीआईपी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।